पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए बहुत गुंजाइश है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खित्ते की सिक्योरिटी और खुशहाली के विजन पर मोतरफ हैं। मजीद पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को सऊदी अरब में खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी के लिए भी अहम है। दौरा सऊदी अरब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत मिली। इदारा जाती मैकेनिज्म के क़याम का फैसला हुआ है। पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के नए मौके खुलेंगे। ईद उल फितर के बाद सऊदी हुक्काम का एक वफ्द स्ट्रक्चर्ड मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएगा। उसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा और वली अहद पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त बोसीदा निज़ाम की अकास है। हमारे पास कानूनी रास्ते मौजूद हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम PNI लिस्ट में है, जबकि अदालत का हुक्म ब्लैक लिस्ट के मुतालिक है। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। तमाम सबूत अदालत में पेश करेंगे। फरूक हबीब कहते हैं, शरीफ खानदान की करप्शन अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी, भागने नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर कमेंट्री तौहीन अदालत है। क्या जजेस पहले से फवाद चौधरी और शहजाद अकबर से NOC लेंगे? आज पाकिस्तान में बादशाहत है, कानून की हुक्मरानी नहीं। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज गैर कानूनी काम करने वाले कल पहली फ्लाइट से बाहर नहीं जाएंगे, जवाब देना होगा। अदालती फैसले के मुताबिक नैब ने इतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। राना सना ने कहा कि आप पूरा जोर लगा लें, तिब्बी मुआयने के लिए शहबाज शरीफ बाहर जाएंगे। अहलियाने कराची ने सिलेक्टेड को मुस्तरद कर दिया। NA 249 पर सच सामने आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को NA 249 की जीत की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कहा, दोबारा गिनती में हमारी बरतरी 900 वोटों से ज्यादा हो गई। गलत इल्जामात बेनकाब हो गए। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत कम ना हुई। मजीद 118 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 18,915 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3,785 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 81,830 हो गए। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो ने एक्सपो सेंटर कराची में मैस वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। 24 घंटे काम करेगी। 16 मई से 18 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू होगी। 25 से 30 हज़ार अफराद को यौमिया वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में लॉकडाउन। विफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमतों में कारोबारी मराकिज बंद। बाज़ मकामात पर ताजिरों ने दुकानों के आगे माल रखकर काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ और जुर्माने भी जारी। कराची में पाबंदी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। बसों की छतों पर भी लोग सवार। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुट्ठी गर्म होने पर सूरत हाल से ला ताल्लुक।